गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग चेन आइसोमर्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल और चेन के बारे में पढ़ा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एक नया आइसोमर्स है जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें नाम से ही क्लियर है कि एक आइसोमर्स जो है वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, रिंग फॉर्म में, और दूसरा जो होना चाहिए वो हमारा ओपन फॉर्म में होना चाहिए। एक रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा ओपन स्ट्रक्चर, और उनकी मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक डिफिनीशन लिख दिया है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे पॉजेस ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेना होगी वो हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं C3H6, क्योंकि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम का होना नेसेसरी है। तो C3H6 से हम कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इससे 2 होगा, एक हम लोगों का अल्कीन बनता है और दूसरा जो होगा वो साइक्लो अल्केन होगा। ओके, अगर हम एक ओपन वाले की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से ये बनेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है और ये हमारा रिंग है। तो दोनों की मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। देखो 1 2 3 3 कार्बन, 2 2 2 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखेंगे 3 1 4 और 2 6 और 3 कार्बन है। तो ये अल्कीन यानी प्रोपीन और ये साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों हमारा रिंग चेन आइसोमर्स है। अगर ये 1 है ये 2 है तो 1 2 को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। तो प्लीज इसको नोट करें या एक स्क्रीन शॉट लें। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C4H8 का। इसमें एक कार्बन और इंक्रीज हो गया। तो इधर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, एक ऐसा लिख दो, दूसरा हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, तीसरा हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओपन में 3 स्ट्रक्चर है, ठीक, और इससे जो रिंग बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, और एक जो होगा 3 कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप ऐसा लगेगा। ठीक, इसकी अगर हम नंबरिंग कर दें 4 और 5, ठीक, तो यहाँ पर देखो कि ये 3 ओपन वाले हैं। इनको अगर हम सेट नंबर A लिख दें और इसमें 2 साइकिल है वो B है, इन दोनों में से किसी को पेयरिंग बनाए, यानी 1 वर्सेस 4। तो 1 जो है वो हमारा ओपन है, अब 4 जो है वो हमारा क्या है, रिंग है। तो ये दोनों आइसोमर्स क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। अगर 2 4 की बात करें, 2 5 की बात करें, यानी इनमें का कोई 1 और इनमें का कोई 1 को पेयरिंग अगर बनाएंगे तो वो आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। यानी अगर हम कह सकते हैं एनी पेयर बिटवीन A एंड B का वो क्या होगा, रिंग चेन आइसोमर्स। कोई भी पेयर्स A का और B का ये मिलकर बनाए तो वो रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। नो डाउट 1 2 3 में अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 की अगर देख लो बात, तो ये रिंग चेन नहीं है, बल्कि 1 2 जो है वो पोजिशनल है हमारा, 1 2 पोजिशनल है। अगर हम 1 3 की बात करें तो देखो ये 1 पर अनसेचुरेशन है, ये भी 1 पर है, लेकिन इसकी चेन चेंज हो गया है, तो 1 3 हमारा चेन होगा। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो ये चेन और पोजीशन दोनों होंगे, बोथ। ठीक,
यहाँ पर अगर 4 और 5 की अगर हम बात करें तो ये हमारा साइक्लिक होगा। सॉरी, ये साइक्लिक तो है ही, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन बोलेंगे। तो 4, 5 चेन इस तरह से है। तो प्लीज इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट इसका लो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग C5H10 का। ये CnH2n के फॉर्मेट पर है, तो अल्कीन भी मिलेगा और साइक्लो अल्कीन भी मिलेगा। तो इधर हम लोग ओपन चेन का बनाते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं ऐसे लगा सकते हैं। ये 5 कार्बन का ये सेकंड पर होगा, यहाँ पर अगर लगाएंगे तो सेम टू सेम रिपीट करेगा। अब थोड़ा कार्बन की नंबर को चेंज कर दो, ये यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इन्हें देखो, एक और ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा इतने स्ट्रक्चर से इनके बनेंगे। 1 2 3 4 और एक और बन सकता है यहाँ के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे, ये फिट, ये ओपन स्ट्रक्चर हो। साइक्लिक में हमको क्या बन सकता है, ये 5 कार्बन का हो सकते हैं। एक और बन सकता है 4 कार्बन करके, ये निकाल लो, ये मिथाइल, ये लिख सकते हैं। एक और बन सकता है 3 कार्बन को लेकर, तो 3 कार्बन को लेकर दोनों मिथाइल एक पर कर दो। अब दोनों को सब्स्टिट्यूएंट को अलग कर दो और एक ऐसे कर दो यहाँ पर इथाइल, ये इतने होंगे। तो मैं यहाँ पर इनको एक सेट ये बना लेता हूँ, ये ओपन वाले हैं, सेट ए कर दो। अब बाकी वाले को हम क्या करते हैं, इनको सेट बी कर दो, ठीक है। सेट ए, तो सेट ए में आप देख लो कि ये सभी के सभी क्या है, ओपन है, और ये सेट बी जो है वो सभी के सभी क्या है, साइकिल में है। तो ए वर्सेस बी का कोई भी पेयर बनाए, इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक को हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स, यानी एनी पेयर, एनी सेट्स पेयर, ठीक है ना, बिटवीन 1A एंड अनदर B, वो जो होगा वो हमारा रिंग चेन आइसोमर्स होगा, आइसोमर्स होगा, ठीक है ना। इनमें का कोई इनमें, ठीक है। इसके अंदर चेन पोजीशन हो सकते हैं, एक वर्सेस ए के अंदर चेन पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन इनमें का और इनमें का कोई भी पेयर हमारा क्या कहलाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि 1 और 2 क्या है, तो देख लो ये पोजिशनल है। 1 और 3 क्या है, तो चेन है, इन पर और इन पर भी चेन किया है। 2 3 क्या है, चेन और पोजीशन दोनों है, ओके। सेम टू सेम 1 और 4 क्या है, ये चेन पोजीशन है। तो इस तरह से आप सेट बनाकर चेन रिंग कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा इनमें भी चेंज कर सकता है, ये और ये हमारा चेन आइसोमर्स है, ये और ये पोजिशनल है, ये और ये हमारा चेन है, ये और ये हमारा चेन है। लेकिन ये और ये जो है सेट ए एंड सेट बी, क्योंकि हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स पर रहे हैं तो इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये सेट बनेगा रिंग चेन आइसोमर्स। तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ओके, 1 2 3 एक क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट ऑल पॉसिबल रिंग चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स of
पेंट वन आयन, यानी ओपन चेन में एक हमने ऐसा लिख दिया है पेंट वन आयन, ठीक है। इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका रिंग बनाकर पेयरिंग कर सकते हैं। एक ये ओपन और इसी मोलेकुलर फार्मूला का कौन कौन से रिंग हो सकते हैं, ये ऐसा, ठीक है। इसमें भी बहुत हो सकते हैं ओपन को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक फिक्स रख दें और इससे मोलेकुलर मास से रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और एक पेयरिंग बनाया है। तो प्लीज इसको देखो, रिंग वाले की बात करते हैं। तो ये पेंटाइन है, इसका अर्थ है कि C5H जो है वो हमारा 8 होगा, ठीक। यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगी वो 2 होगी, ठीक। तो रिंग चेन आइसोमर्स में ये ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम से कम 1 होना नेसेसरी है, तभी जाकर वो रिंग बन पाएगा। तो प्लीज इसको देखो, ये हो गया। इससे रिलेटेड हमारा स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले 5 एटम का स्ट्रक्चर और एक ये लगा दो, ठीक। ये हमारा रिंग है, ये 2 नंबर कर दो, ठीक है। ये कहीं पर भी और 2 कार्बन के बीच में लगेंगे वो वही होगा, ठीक। अब इसे एक छोटा कार्बन कर दो, 4 कार्बन का और एक मिथाइल यहाँ पर लिख दो। अब हमको अनसैचुरेशन लगाना है, तो अनसैचुरेशन की लोकेशन यहाँ पर हो सकता है या यहाँ करो, यहाँ करो, ये एक ही है। एक और हम ऐसे बना सकते हैं, इस जगह ये, या यहाँ पर अगर लिखें या यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बोथ आर द सेम, ठीक है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर दें तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4th नंबर ये लिख दो। 5th नंबर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड को बाहर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ये CH2, तो ये 4 कार्बन से जो साइकिल बनेगा वो हमारा 3 होगा, 5 इसमें ऐसे होगा, ठीक। अब ये पॉसिबल इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करते हैं, एक और कार्बन कम करके रिंग निकालते हैं। ये इस तरह से 2 कार्बन और एडजस्ट करना है और एक डबल बॉन्ड एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे 2 कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ या यहाँ, कोई और एक यहाँ। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 ये या ये एक ही है और ये 4, यानी इससे रिलेटेड 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मैं 1 बाई 1 करके बना कर दिखा देता हूँ। अभी बाहर वाले में हम ऐसा लगा दें, 6 हो गया। 7 में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, ये 7 हो गया। 8th नंबर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकता है, इसको बाहर कर दो, यहाँ कर दो। 9th नंबर का यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये रिंग ऐसे है। अब क्या करते हैं कि 3 कार्बन से 10 नंबर का ऐसे बनाते हैं, 2 को ऐसे करते हैं डबल बॉन्ड। ये 4 वैलेंसी है, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, न यहाँ यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। 11th नंबर में अब हम क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट कर दो। डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों एक है, या इनमें या इनमें। तो पहले हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम अंदर लगा सकते हैं। 13 नंबर में हम क्या कर सकते हैं कि साइड में कर सकते हैं, ये और ये हमारा ऐसे है, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चर हो गए। 1-2 और मैं बता देता हूँ, बट यहाँ पर देखो कि ये ओपन चेन है और इनमें से कोई एक पेयर्स ले लो, ये या इनमें से कितने हैं, 2 से लेकर 13 तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है कि ये 1 वर्सेस दिस एनी पेयर,
वो हमारा रिंग चेन आइसोमर्स हो गया। हाँ, रिंग वर्सेस रिंग जो है उसमें पोजिशनल चेन आ सकते हैं, लेकिन रिंग चेन आइसोमर्स निकालने के लिए उनमें का एक ये या इससे रिलेटेड और भी आइसोमर्स ओपन में हो सकते हैं, ओ और ये रिंग आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, तो प्लीज इसको नोट कीजिए। ओके, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, यहाँ पर जल्दी से ये बता देना चाहता हूँ कि ये और ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स है। ये और ये पोजिशनल आइसोमर्स है, ठीक है ना। ये सभी जो है वो हमारा रिंग आइसोमर्स है, सॉरी चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। ये और ये पोजिशनल है, ये हमारा चेन है, ये हमारा क्या है, चेन सॉरी पोजिशनल है। ठीक, इस तरह से हम आपको बता पा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो वीडियो प्रीवियस वाले देख लीजिए। और ये ऐसे है, तो प्लीज इसको आप कीजिए। तो यहाँ पर 2 से लेकर 13 तक, यानी इसमें 12 स्ट्रक्चर जो है वो हमने आपको ये बनाया। अब यहाँ पर देख लो कि बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए इसको मिटाकर कुछ बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर बना रहा। ठीक है, बाईसाइक्लो में गौर से देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। एक कार्बन हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, एक ही जैसा है। ठीक है, एक इससे और बन सकता है, यहाँ लगा दो तो ये 14 नंबर कर दो, ये हमारा 15 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन में एक ये भी हम कर सकते हैं, आप देख लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 16 नंबर कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर लगभग 15 साइक्लिक स्ट्रक्चर बने। तो एक ये, आप इनमें से कोई एक हमारा रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज नोट इट। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, क्या ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हैं क्या? थोड़ा देखो, तो इसका मतलब है कि ये रिंग फॉर्म में दिख रहा है, ये चेन में दिख रहा है, ये तो दिख गया, लेकिन ये इतना कंफर्म होना चाहिए कि मोलेकुलर मास जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो पूरा अच्छा से इसको लिख लो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कीटोन है और ये हमारा साइक्लिक ईथर है। तो यहाँ से देखो CH2 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 और ये OS। इसमें कार्बन चेक करो, C4 है, हाइड्रोजन 3 to 5 और 3 8 और ये ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कार्बन भी 4, हाइड्रोजन 2 2 2 2 8 और ऑक्सीजन। तो मोलेकुलर फार्मूला सेम, और ये ऐसा है। तो देखो इन दोनों में क्या चीज़ की चेंजिंग है, तो फंक्शनल ग्रुप का। तो ऐसा लगेगा कि मोलेकुलर मास सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या है, अपोजिट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, ये हमारा ओपन चेन है और ये हमारा रिंग है। तो यहाँ पर रिंग चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हमको दिख रहा है, तो कहीं फंक्शनल दिखे या कहीं रिंग चेन दिखे, तो प्रायोरिटी जो है वो हमारा क्या कहलाता है, रिंग चेन का। ठीक है ना, वहाँ पर फंक्शनल को प्रायोरिटी नहीं देंगे, रिंग चेन को प्रायोरिटी देंगे। तो ये बोथ आर द रिंग चेन आइसोमर्स। ओके, तो ये रहा हम लोगों का रिंग चेन आइसोमर्स का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामर्स, फिर उसके नेक्स्ट वाले टॉटोमर्स। ओके, तो प्लीज़ नोट इट। ओके, बाय।